सॉरी। थैंक्स क्यों? आज कोर्ट में मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि मैं और रिया दोनों एक छत के नीचे एक साथ रहे हो। अपनी बेटी के साथ 30 दिन दिलवाने के लिए थैंक्स अ लॉट। अब मैं जानता हूं कि आयान की कस्टडी का केस है, लेकिन इस दौरान इस तरह से मेरे हक में बोलना, यही जानते हुए कि आपको शायद मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं। आप ये समझ सकते हैं कि मेरा खुद का भी तो स्वार्थ था उसमें। आयान की कस्टडी के लिए जरूरी है कि हम प्रूव कर सके कि आप अच्छे पिता हैं। ये कारण था। अपने प्यार के लिए इंतजार करना क्या होता है, ये मैं समझती हूँ। और अगर आपने अपने प्यार के लिए आज तक जितना भी त्याग किया है, उन सबको भुलाकर आयान के लिए, उसके पिता बनने के लिए राजी हो गए, तो आप एक बुरे पिता तो हो ही नहीं सकते। आप पे भरोसा करने के लिए ये बात काफी है। 30 दिन के लिए उस घर में रहने के लिए राजी हो गई। अब उनके लिए वाई, ताकि मेरे उस सो कॉल्ड फादर को भी पता चले कि मेरे साथ रहना कितना डिफिकल्ट है। 30 दिन ना एक एक दिन में हेल बना के रख दूंगी। इस जन्म में तो वो मेरे मुंह से नहीं कहलवा पाएंगे कि वो एक अच्छे फादर है। सो प्लीज आप टेंशन क्यों ले रहे हो? और आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मुझे अपने बाप से बदला लेने का मौका मिलेगा। वही मौका तो है ये। और रही बात आपके काम की, वो तो मैं कर ही रही हूं। 30 दिन, 30 डेज। इस जन्म में तो मैं अपने मुंह से नहीं कहने वाली कि वो एक अच्छे फादर है। ओके, तुम्हारे पास 30 दिन है ये प्रूव करने के लिए कि वीर प्रताप सिंह एक बहुत बुरा बाप है। इन 30 दिनों के लिए मैंने ना तुम्हारी वजह से हाँ की है, ना वीर के वजह से। मैंने हाँ की है क्योंकि गिरीश वीर के तरफ है। तो अब तुम लोगों में से किसकी जीत होती है, किसकी हार, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं सिर्फ गिरीश के साथ रहना चाहती हूँ, उसके करीब आना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरा प्यार जीत जाएगा। इन 30 डेज, इन जस्ट 30 डेज। शुरुआत में आपको बहुत गलत समझा मैंने, तो ना समझी में पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी। इस दौरान कुछ एक नए नाम मिले मुझे। अच्छा, लाख वालाख तो लोग कहते ही रहते थे, बट मक्कार, धोखेबाज, कुछ एक नए मेडल्स हैं। बहुत शर्मिंदा हूँ। डोंट इवन बॉदर। तब मुझे ये नहीं पता था ना कि जिस दर्द से मैं गुजर चुकी हूँ, उसी दर्द को आप अपने दिल में दबा कर चल रहे हैं। पर मेरी बात को बहुत जल्दी विश्वास कर लिया आपने। अगर किसी बात का तजुर्बा हो तो वो बात काफी जल्दी समझ में आ जाती है। क्या? You know, इतने सालों में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी रिया के दिल में अपने लिए विश्वास पैदा नहीं कर पाया। She hates me and how? 30 दिन का हम लोगों ने चैलेंज लिया तो है, लेकिन आसान नहीं गुजरेंगे 30 दिन।
आपको पता है जब मैं पहली बार राठौर मैंशन आई थी अंशुमन के साथ, आयान ने भी मुझे एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो बच्चों को होता है ना थोड़ा कि पता नहीं कौन आ गया ये नया इंसान घर में, एक तरह से मुझसे नफरत ही करता था। उस बच्चे ने ना जाने क्या कुछ नहीं कर लिया कि मैं घर से बाहर हो जाऊं। लेकिन आज देखो, एक दूसरे में हम दोनों की जान बसी हुई है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, 30 दिन बहुत है रिया के आपके करीब आने के लिए। आप देखना, आपसे इतना प्यार करने लगे कि जुदा होना मुश्किल हो जाएगा। You think so? You know, मैं पूरी तरह से तदबीर पे विश्वास करने वाला आदमी हूँ। जिंदगी में पहली बार तकदीर पे विश्वास होना शुरू हुआ है। मतलब कैसे सोच समझ के दो लोगों को एक साथ लाके खड़ा कर देती है। कहाँ मैं था अपनी जिंदगी में, कहाँ पर आप। बुआ ने किस मकसद से मुझे यहाँ पर बुलाया, हालात ऐसे पैदा हुए आज हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं एक दूसरे के साथ। You know, I really feel कि हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। मुझे लगता है कि जब दो लोगों की किस्मत एक जैसी हो तो वो कम से कम दोस्त तो हो ही सकते हैं। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, I owe you one for this. इस बात का एहसान मैं भूलूंगा नहीं। हम दोनों के बच्चों को हमारे करीब लाने के लिए और हमारे साथ रखने के लिए। बस अब इन 30 दिनों में रिया आपसे प्यार करने लगे ताकि मेरा बच्चा भी मुझसे जुदा ना हो। क्या? जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बाकी चाहे अंशुमन को अपनी तरफ कर पाई थी और वो अयान को अपने करीब ला पाई थी, लेकिन यहाँ केस बिल्कुल अलग है। वो इन 30 दिनों में रिया को बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएगी। डोंट वरी। बेवकूफ हो तुम, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। बाकी जिस घर में आई थी वहां उसे सब नफरत करते थे। तुम्ही ने मुझे कहा था कि उसे कई बार निकालने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने अपने प्यार में तुम सबको अपने करीब कर लिया। तुम भी तो उसकी माला जपती थी। अंशुमन जो उसे घर से भगाना चाहता था वो खुद उसके पीछे पीछे भागने लगा, और वीर जो मेरा वफादार था वो आज उसकी तरफदारी कर रहा है। तुम देखना लावण्या, ये बहुत जल्दी रिया को वीर के करीब ले आएगी। नहीं माँ, जिसे इतने सालों में वीर नहीं बदल सका उसे पाखी क्या बदल पाएगी, और वो भी 30 दिनों में? इम्पॉसिबल। एंड एनीवे, अगर पाखी ये प्रूव करना चाहती है कि वीर एक अच्छा फादर है तो ठीक है ना, वो राठौर मेंशन और अयान को छोड़ के चली जाए। That's it. अयान की कस्टडी तो उसका मुद्दा नहीं रहा ना अब। अयान की कस्टडी अभी तक मुझे मिली नहीं है लावण्या। वो अब तक अयान की माँ है, और अगर वो यहाँ से गई तो अयान भी उसके साथ जाएगा। मत भूलो कि हमारा मकसद क्या है। अभी तक आर्यमन घर वापस नहीं आया, और पाखी के बिना आएगा भी नहीं। उस पर अगर हमने दबाव नहीं डाला ना तो आर्यमन घर वापस नहीं आने वाला। तो अब पाखी को हराने के लिए अयान को उससे छीनना सबसे जरूरी था, लेकिन अब हमें रिया को वीर के करीब नहीं आने देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे यहां से निकालना पड़ेगा, और ये सब करने के लिए उनका इसी घर में हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने रहना बहुत जरूरी है। पाखी की हर उम्मीद मर जाए, इसके लिए रिया की नफरत को जिंदा रखना होगा। ओह गॉड, अब ये सारा सामान समेटना और वो वीर के घर जाना है।
hell? I can't even stand that man for a second. और अब वैसे भी वीर के लिए कौन जा रहा है? और वैसे भी ये 30 डेज की मोहलत मुझे उसकी वजह से थोड़ी मिली है, ये मिली है गिरीश की वजह से। I think I should call him. हाँ रिया बोलो। हेलो सर, वो मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था। थैंक यू? किस बात के लिए? क्या किया मैंने? सर, आप ही ने तो मुझे समझाया था कि मुझे मेरे और वीर के रिलेशन को एक लास्ट चांस देना चाहिए। और उस दिन जब मैं काम छोड़ के जा रही थी, तभी आप ही ने तो मुझे समझाया था कि अपने ड्रीम्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए। और आज भी आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट स्टिल मैं वीर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगी। I'm sure you'll do well. तुम एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और समझदार लड़की हो। You really think so, sir? Yeah, of course. जिस तरह से तुमने वीर से बात करने में समझदारी दिखाई, I think you can do well. Thank you so much. ठीक है, बाय। सर, मैं आज ही शिफ्ट कर लूंगी। वैसे भी वो कोर्ट का ऑर्डर है ना, तो फिर देर किस बात की? आज ही शिफ्ट कर लेती हूँ। सामान बहुत सब है, मैं मैनेज कर लूंगी। फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ। टैक्सी भी मंगवानी है, बट देन टैक्सी वाला ज्यादा फेयर लेगा एंड इट्स ओके, मैं अपनी स्कूटी पे आ जाऊंगी। 3-4 फेरे हो जाएंगे, बट देन इट्स फाइन, आई कैन मैनेज। नहीं, सुनो, एक्चुअली द थिंग इज दैट मुझे किसी काम से तुम्हारे घर के पास आना है। 10-15 मिनट का काम है, वो काम खत्म करके देन आई कैन ड्रॉप यू बैक। नो सर, आप क्यों तकलीफ लेते हो? मैं मैनेज कर लूंगी सर, इट्स ओके। रियली कोई परेशानी की बात नहीं है, मेरा घर तो राठौड़ मेंशन के पास में ही है ना। ऑलराइट सर, फिर मैं फटाफट अपना सामान पैक कर लेती हूँ एंड आई विल बी रेडी। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाय। जल्दी सब सामान पैक कर लेती हूँ। आई एम सो हैप्पी। अब ये 30 दिन सिर्फ तुम्हारे ही है गिरीश, और ये शुरू भी तुम ही से होगे और खत्म कभी नहीं, क्योंकि ये 30 दिन खत्म होते होते तुम मेरे हो जाओगे। So happy. रिया? रिया कौन है? मेरी बेटी। और आपकी बड़ी बहन, जैसे बूजी आपके डैड की बड़ी बहन है, हाँ, वैसे ही रिया आपकी बड़ी बहन है, और वो हमारे साथ इस घर में रहेगी। वो हमारे साथ इस घर में रहेंगी? जैसे बूजी नन्ना के लिए एक छोटी बेबी गिफ्ट में लाई है, वैसे आप लोग भी मेरे लिए एक बड़ी बहन गिफ्ट में लाए हो ना? इसका मतलब तो BGW हो गया। बेस्ट गिफ्ट विदाउट आस्किंग। थैंक्स माँ। थैंक्स एंडी। आपको पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स है ना, उनके पास बड़ी बहन है, बड़ा भाई है। अब तो मेरे पास भी बड़ी बहन हो जाएगी, जो मेरे साथ सब कुछ शेयर किया करेंगी। बहुत मजा आएगा, हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड बनके। माँ, वो इसी कमरे में रहेंगी ना, तो मैं उनके लिए जगह बना देता हूँ। नहीं आयान, क्या पता उन्हें अपना कमरा अलग से चाहिए हो। नहीं माँ, वो मेरे साथ ही रहेंगे। इतना बड़ा कमरा है मेरा, मैं अब भी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। मेरा कबर्ड हाफ कर देता हूँ, अपना बेड हाफ कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं माँ, मैं अकेले कर लूंगा, मेरी दीदी आ रही है ना। आप लोग जाइए, मैं सब सेट कर दूंगा। ओके ठीक है। जाओ, अरे जाओ। मैडम जी, वो क्या हुआ? आप सब इकट्ठे, कुछ बात है? मैडम जी, आज जो कोर्ट का फैसले का दिन था ना, सब कुछ आप ही के पक्ष में हुआ। देखिए मैडम जी, वीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने वीर साहब का साथ देके बहुत सही किया। मैम जी, वो रिया बेबी कब आ रही है? किसी भी वक्त आती होंगी। अच्छा आप सब ध्यान से सुनिए, मैं चाहती हूँ कि रिया मैडम का स्वागत बहुत अच्छे से हो, तो सारा घर अच्छे से सजा दीजिए। उनके लिए खाना तो आज मैं खुद अपने हाथों से ही बनाऊंगी, उनका पहला दिन है घर में, तो मैंने सोचा एकदम स्पेशल होना चाहिए। ठीक है?
चलिए हाँ, जी 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 अयान, ये क्या कर रहे हो? रिया के लिए जगह बना रहे हो? हाँ बुजी, एक हेल्प चाहिए मुझे। बोलो। थोड़ी हेल्प कर दो ना। अयान, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इस घर में इतने सारे कमरे हैं, रिया कहीं भी रह लेगी। बुजी, घर में इतने सारे कमरे हैं तो क्या हुआ? वो मेरी बहन है, वो मेरे सब कमरे में रहेंगी। अच्छा सुनो, ये रखो नीचे, इधर इधर। अयान, वो कोई तुम्हारी दीदी नहीं है, वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, सौतेली बहन। बुजी, स्टेप सिस्टर क्या होती है? देखो, जैसे मैं और तुम्हारे डैड, हम दोनों के मॉम डैड एक ही थे, तो हम और तुम्हारे डैड रियल ब्रदर एंड सिस्टर थे। इसी तरह रिया जो है, उसके मॉम डैड और तुम्हारे मॉम डैड सेम सेम नहीं है, तो तुम उसके सगे भाई नहीं हुए और वो तुम्हारी सगी बहन नहीं हुई, वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर हुई। और स्टेप सिस्टर्स जो होती है ना अयान, वो बहुत गंदी होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। और रिया को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ना बहुत ही बदतमीज और रिबेल टाइप की लड़की है, तुमसे प्यार नहीं करती है यार, और वो तुम्हारी माँ से भी प्यार नहीं करती। तुम इंटेलिजेंट हो ना अयान, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अब सोच लो, वो घर में आई तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा माँ को नहीं बोलूंगा कि मुझे रिया दीदी इस घर में नहीं चाहिए। पूरी स्टेप सिस्टर कुछ भी नहीं होता, बहन बहन होती है, जैसे आप मेरे डैड की बहन हो। आपने कभी उनके साथ बुरा किया है? अयान, वो अलग बात थी, मैंने तुम्हें अभी समझाया ना, वो मेरे सगे भाई थे। कोई अलग बात नहीं होती। मेरी दी हम सबसे बहुत प्यार करेंगे। आपको पता है, जब माँ इस घर में आई थी तो मैं कितना बैड बॉय था, फिर माँ ने मुझे बैड बॉय से गुड बॉय बना दिया। अब रिया दीदी आएंगी और अगर बैड गर्ल होंगी ना, तो माँ भी उन्हें बैड गर्ल से गुड गर्ल कर देंगी। हम उन्हें इतना प्यार करेंगे कि वो भी हमें प्यार करने लगेंगी। आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे रूम क्लीन करने में हेल्प करेंगे या नहीं? नो। बुझी, अब ये काम तो नहीं, दूसरा काम तो कर दो। बोलो। अब सिर्फ दादी को समझा दो, माँ उन लोगों को कभी नहीं समझा पाएगी। अयान, नथिंग। और कुछ? चले? थैंक यू सो मच। तुम वीर और पाखी को एक मौका दे रही हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। नो सर, इट्स ओके, इट्स फाइन। चले? या रिया, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? यस सर। तुम वीर से इतनी नफरत क्यों करती हो? कोई बात नहीं, फिर कभी बता देना। Thank you so much for understanding me. चलो। ये हो गया जी। अरे ये क्या बोर्ड बनवाया भाई? काहे खा गए ना चकमा? ये देखो एकदम चमचमाता बोर्ड, वेलकम। अपने हाथ से लिखा है? अरे अपने हाथों से लिखा भाई, एक्सपर्ट हूँ लिखने में। महाजी अब बताइए काहे लबलबा रहा है इतना, बताइए। ये अच्छा लिखा देखिए। मैंने। जरा हट।
अच्छा एक मिनट, क्या लिखा है? वेलकम। वेलकम। जैसे बोलता वैसे ही लिख दिया है। वेलकम होता है? वेलकम, वेलकम नहीं। अरे उसके आगे तो देखिए क्या लिखा है। आगे देखना का है, जैसा माँ जी ने बोला वैसा लिख दिया है। अरे हाँ ना, मैंने ही बोला है ना। रिया बेबी जी, क्या हुआ? RAI रिया। अरे हाँ तो की हुए है? एक अंधा एक कोड़ी होया है? ओए अंधा कोड़ी। ओए तो जा भाई, सही क्या है? बोला था ना यहाँ पर वेलकम कर। रमेश भैया जी मैडम। वो आप ओबरॉय से जाकर फ्रेश पेस्ट्रीज ले आइए, क्योंकि उन्हें डिलीवरी करते करते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। जी मैडम, मैं अभी जाता हूँ, गाड़ी निकाल के ले जाता हूँ। ठीक। ये क्या है? वेलकम राय बेबी जी। सॉरी मैडम जी, सॉरी। आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं ठीक करवा देती हूँ। हद हो गई, आप तो रिया के आने पर ही उसे नाराज कर देंगी ये सब करके। अरे नहीं मैडम जी, रिया बेबी को इधर आकर इतना अच्छा लगेगा कि वो खुद कहेंगी आपसे कि अब तो मैं हमेशा के लिए यहीं आके रहना चाहती हूँ। इतनी खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप ये ठीक कराइए, आप जल्दी ठीक कराइए। जी। कितनी भी कोशिश कर लो पाखी, लेकिन तुम्हारे मकसद को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जिस रिया को तुम उम्मीद समझ के इस घर में ले आई हो, उसी उम्मीद को मैं तुम्हारे खिलाफ एक हथियार बना दूंगी।